सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू आवर यूट्यूब चैनल फॉर्मूला मशीन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 8 रीजंस टू स्टडी अब्रॉड। तो जो भी स्टूडेंट अब्रॉड जाकर स्टडी करना चाहते हैं या फिर वो स्टूडेंट्स जो अभी कंफ्यूज हैं कि हम अब्रॉड जाएं स्टडी करने के लिए या नहीं, तो उन लोगों के लिए वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं कवर करूंगा ऐसे 8 रीजंस जिससे आपको लगेगा कि आपको एक बार जाके स्टडी अब्रॉड में करनी करनी चाहिए। ओके, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम कुछ पॉइंट्स लेके आए हैं। आपके यहाँ पे ऐसे ही 8 पॉइंट्स होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से अपने। आपको यहाँ पे लर्निंग न्यू कल्चर्स। ओके, तो आपको यहाँ पे न्यू न्यू कल्चर्स देखने को मिलेंगे। कुछ आपके इंडिया से सेम होंगे, कुछ आपके इंडिया से डिफरेंट होंगे। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि फॉरेन में अलग अलग ट्रेडिशन, अलग अलग कल्चर्स चलते हैं। तो आप जिस भी कंट्री में जाएंगे आपको वहाँ के कल्चर्स इंडिया से थोड़े डिफरेंट दिखेंगे और आपको उसको अडॉप्ट करना होगा धीरे धीरे। ओके, तो यही आपका मेन रीजन है। यहाँ पे लर्निंग न्यू कल्चर्स, आपको नए नए कल्चर्स देखने को मिलेंगे, आप उन सबको एक्सपीरियंस अच्छे से कर पाएंगे। ओके, यहाँ पे वही चीज लिखी हुई है, यू गेट टू एक्सपीरियंस एंड अंडरस्टैंड डिफरेंट वेज ऑफ लाइफ एंड ट्रेडिशंस। तो आपका यही चीज है फर्स्ट पॉइंट पे। आई थिंक आपको फर्स्ट पॉइंट ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। सेकंड पॉइंट की हम बात कर लेते हैं, इंप्रूविंग लैंग्वेज स्किल। ओके, सेकंड पॉइंट है हमारा इंप्रूविंग लैंग्वेज स्किल। तो जैसे कि आपको पता है कि इंडिया में बस आपकी एक लैंग्वेज ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंट तो नहीं कह सकते, बेसिकली जो कॉमनली यूज लैंग्वेज होती है आपकी हिंदी यहाँ पे। तो आप जैसे ही फॉरेन कंट्री में जाएंगे वहां पे कॉमनली यूज लैंग्वेज हो जाएगी आपकी इंग्लिश। इंग्लिश के अलावा भी जिस कंट्री में आप जाते हैं, अगर आप जर्मनी जाते हैं तो आपको वहां पे जर्मन थोड़ी मोड़ी आनी चाहिए। ओके, तो आपको यही यहाँ पे बेनिफिट एक मिलेगा, आपको लैंग्वेज अलग अलग सीखने को मिलेगी। फ्रांस जाते हैं आपको तो आपको फ्रेंच थोड़ी मोड़ी आनी चाहिए। ओके, तो आपको यही एक यहाँ पे अडॉप्ट कर सकते हैं आप न्यू न्यू लैंग्वेज। वहां पे कोई भी बोलेगा, अपने में लोग बात भी करेंगे तो वो जर्मन में करेंगे, तो आप धीरे धीरे सुन के ही सीख पाएंगे नई नई लैंग्वेज, जो कि आपको आने वाले कैरियर में बहुत ही हेल्पफुल हो जाएगी। ओके, आई थिंक आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। इंप्रूविंग लैंग्वेज स्किल, आपकी इंग्लिश तो इंप्रूव होगी ही होगी क्योंकि आप दूसरे कंट्री में गए हैं, बट उसके अलावा भी वहां की जो लोकल लैंग्वेजेस होती हैं वो भी आप धीरे धीरे अडॉप्ट कर लेंगे सुन सुनकर। ओके, तो यहाँ पे आपका सेकंड पॉइंट भी आ गया, इंप्रूविंग लैंग्वेज स्किल। तो आपकी लैंग्वेज स्किल बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो ग्रेट एजुकेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। यू कैन अटेंड टॉप क्वालिटी यूनिवर्सिटीज विद एक्सीलेंट प्रोफेसर एंड रिसर्च अपॉर्चुनिटीज। तो आपको जैसे पता है कि टॉप यूनिवर्सिटीज बहुत हमारी हैं वर्ल्ड की। जैसे कि कुछ का हम नाम ले लेते हैं, एमआईटी आपकी हो गई, स्टैनफोर्ड हो गई, हार्वर्ड हो गई, देन आपका कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी हो गया, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी हो गया। तो ऐसे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो आपको टॉप क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करती हैं विद एक्सीलेंट प्रोफेसर्स एंड रिसर्च। ओके, तो आपको यहाँ पे रिसर्च अपॉर्चुनिटी बहुत ही अच्छी देखने को मिलेगी, प्रोफेसर यहाँ के आउटस्टैंडिंग होते हैं। तो आपको ये बहुत ही अच्छा बेनिफिट मिलने वाला है। ओके, और इनकी क्यूएस रैंकिंग भी बहुत ही ऊपर रहती है एज कम्पेयर टू इंडियन यूनिवर्सिटीज। तो आपको यहाँ पे एक अच्छा एनवायरमेंट भी मिलेगा। ओके, तो आपकी यहाँ पे एक अच्छी यूनिवर्सिटी से अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं किसी भी कंट्री में जाके, तो आपका वहां पे मतलब आपका रिसर्च अपॉर्चुनिटी और हर चीज आपकी बढ़ जाएगी, आपकी एबिलिटी बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगी। ओके, तो चलिए आइए अपने फोर्थ पॉइंट के ऊपर डिस्कस करते हैं, डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी आपको यहाँ पे बहुत ही देखने को मिलेगी। यू विल मीट पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड गिविंग यू न्यू आइडियाज एंड मेकिंग यू मोर ओपन माइंडेड। तो डाइवर्सिटी, आप जैसे भी किसी भी अगर आप कंट्री में जाते हैं, फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं जर्मनी का। अगर आप जर्मनी में जा रहे हैं तो वहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स आएंगे, कुछ कनाडा के आएंगे, कुछ आपके यूके के आएंगे, देन आपके कुछ इंडिया के आएंगे, नेपाल के आएंगे, श्रीलंका के आएंगे, पाकिस्तान के आएंगे। अलग अलग डाइवर्सिटी आपको वहाँ पे देखने को मिलेगी। तो वही मैं बता रहा था, यहाँ पे डाइवर्सिटी आपको बहुत देखने को मिलेगी। आप अलग अलग पीपल से मिलेंगे, अलग अलग लोगों से वहां पे आप मिलेंगे, जैसे उनसे बातें करेंगे तो आपको उनके माइंड पता चलेंगे कि वो क्या सोचते हैं। ओके, तो यही यहाँ पे आपको दिया गया है, गिविंग यू न्यू आइडियाज, कुछ आपको न्यू आइडियाज देंगे। तो यही सब आपको यहाँ पे बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। जैसे कि आप दूसरे कंट्री में जाएंगे, आप वहां पे बहुत ही कम लोगों को जानते रहेंगे, तो आपका माइंड बहुत ही ब्रॉड हो जाएगा, बहुत ही ओपन माइंडेड आप हो जाएंगे। ऐसे लोगों से मतलब आप डाइवर्स लोगों से मिलके ओपन माइंडेड हो जाएंगे। ओके, तो चलिए अपने फिफ्थ पॉइंट के ऊपर चलते हैं हम। फिफ्थ पॉइंट की अगर हम बात कर लेते हैं तो फिफ्थ पॉइंट है हमारा जॉब अपॉर्चुनिटीज के ऊपर। तो आप अगर फॉरेन यूनिवर्सिटी से कोई भी डिग्री करके आते हैं तो आपको जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत ही आराम से मिल जाती है।
और अगर आप वहीं जॉब करना चाहते हैं तो आपको वहां भी जॉब करने में बहुत ही इजी रहता है, क्योंकि वहां की पॉपुलेशन बहुत ही कम है और आपके पास अगर स्किल्स हैं, वर्क एक्सपीरियंस अच्छा खासा है, देन आपको वहां पे जॉब बहुत ही आराम से मिल जाती है, आपको कोई भी टेंशन लेने की वहां पे जरूरत नहीं होती है। तो ये इस पॉइंट में लिखा है, हैविंग अ डिग्री फ्रॉम अब्रॉड मेक्स यू मोर अट्रैक्टिव टू एम्प्लॉयर्स बिकॉज यू हैव बीन शोइंग द अडॉप्ट डिफरेंट, मतलब आपको यहाँ पे सिंपली मैं बता दूं, यू हैव शोन दैट यू अडॉप्ट डिफरेंट एनवायरमेंट। जैसे कि आप ये अपनी डिग्री किसी भी एम्प्लॉयर के पास, रिक्रूटर के पास लेके जाएंगे तो उसको पता चल जाएगा कि आप फॉरेन यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं और आपने डिफरेंट डिफरेंट एनवायरमेंट में स्टडी किया है अपने एटमॉस्फेयर को छोड़ के। जैसे आप इंडिया से अगर जा रहे हैं, जर्मनी जा रहे हैं, कनाडा जा रहे हैं, यूके जा रहे हैं, यूएस जा रहे हैं, तो उसको पता चल जाएगा आप इंडियन स्टूडेंट हैं बट आप जाके यूके, यूएस, जर्मनी आप वहां पे पढ़े हैं, तो आपके पास बहुत ही एबिलिटी है अडॉप्ट करने की थिंग्स को। ओके। और जॉब अपॉर्चुनिटीज का जैसे मैंने बताया, अगर आप वहां पे जॉब करना चाहते हैं तो वहां पे बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं, पॉपुलेशन का आपका फैक्टर आ जाता है, स्किल्ड वर्कर्स का फैक्टर आ जाता है। ओके। तो आपके पास अगर अच्छी खासी स्किल है तो आप अच्छे से जॉब ले पाएंगे वहां भी। ओके। तो जॉब लेने में फॉरेन में उतनी दिक्कत नहीं आने वाली है आपको। बट अगर आप इंडिया में भी वही डिग्री लेके आएंगे तब भी आपको थोड़ी मोड़ी आसानी होगी, डिग्री मतलब थोड़ी मोड़ी आसानी होगी जॉब लेने में। ओके। आई थिंक आपको फिफ्थ पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। सिक्स पॉइंट की अगर हम बात कर लेते हैं तो पर्सनल ग्रोथ, इट हेल्प्स यू बिकम मोर इंडिपेंडेंट, बेटर एट प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये पॉइंट आपको थोड़ा सा डाइवर्सिटी से कनेक्ट हो रहा है। जैसे जैसे आप दूसरे दूसरे डाइवर्स पीपल से मिलेंगे, दूसरे कंट्रीज के पीपल से मिलेंगे, वैसे ही आपकी पर्सनल ग्रोथ एनलार्ज होनी स्टार्ट हो जाएगी। ओके। तो ऐसे ही आप ओपन माइंडेड हो जाएंगे, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बहुत ही बेटर हो जाएंगी लाइफ में। ओके। तो यही कुछ रीजंस है, आप देख सकते हैं कि ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाले हैं अगर आप जा रहे हैं अब्रॉड स्टडी करने। देन सेवन पॉइंट की अगर हम बात कर लेते हैं, सेवन पॉइंट है हमारा नेटवर्किंग। यू कैन मेक फ्रेंड्स एंड कॉन्टेक्ट देम ऑल ओवर द वर्ल्ड विच कैन हेल्पफुल, मतलब आपका नेटवर्किंग स्किल बहुत ही स्ट्रांग होने वाला है। आप अगर गए फॉरेन तो आपके वहां पे डाइवर्स पीपल रहेंगे, आप वहां पे अलग अलग पीपल से बात करेंगे, उनके कॉन्टैक्ट्स लेंगे, उनसे कॉल पे बात होगी, उनसे मैसेजेस पे बात होगी, तो आपकी यहाँ पे डाइवर्सिटी और नेटवर्किंग बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगी। ओके। आप कभी भी उनके कंट्री में विजिट करने जाएंगे तो आपके पास एक ऐसा कोई इंसान रहेगा जिसको आप जानते होंगे उस कंट्री में। ओके। तो यही आपकी यहाँ पे नेटवर्किंग था। नेटवर्किंग आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। नेटवर्किंग जैसा कि मैंने आपको बता दिया, डाइवर्सिटी पॉइंट से ये भी लिया गया है, डाइवर्स पीपल रहेंगे, कोई आपका कनाडा का है, कोई आपका यूके का है, कोई आपका यूएस का है, तो आप वहां वहां के पीपल को जानने लगेंगे, आपके पास उनके कॉन्टैक्ट्स हो जाएंगे, कहीं ना कहीं आप उनसे कनेक्टेड हो जाएंगे धीरे धीरे। तो ये आपको बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है बाद में। ओके। अगर आप कभी भी उनके कंट्री को विजिट कर रहे हैं या अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए उनके कंट्री से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, देन आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। आपकी नेटवर्किंग बहुत ही अच्छी आउटस्टैंडिंग क्वालिटी की हो जाएगी। ओके। तो चलिए अपने लास्ट पॉइंट की बात हम करते हैं, एट्थ पॉइंट की हम बात कर लेते हैं। एट्थ पॉइंट था हमारा ट्रैवल। तो आपको ये तो सबको बेसिक पॉइंट है, आपको आपको ट्रैवल करना तो मिलेगा ही, अच्छा खासा आपको ट्रैवल मिलेगा। यू गेट टू एक्सप्लोर न्यू प्लेसेस एंड ट्राई डिफरेंट फूड्स। आपको वहाँ पे ट्रेडिशंस अलग देखने को मिलेंगे, ट्रैवल आपको करने को बहुत ही अच्छा खासा मिलेगा। अगर आप इंडिया से बाहर जा रहे हैं तो वहाँ पे आपके फूड्स भी डिफरेंट होंगे, तो आपको नए नए फूड अडॉप्ट करने को मिलेंगे, फूड खाने को अलग अलग मिलेंगे, आपको ट्रैवल एक्सप्लोर करने को मिलेगा। ओके। तो आपको ये सारी चीजें भी मिलने वाली हैं वहां पे अगर आप जा रहे हैं फॉरेन में स्टडी करने। देन आई थिंक आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, सारे 8 पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। एक बार मैं ऐसे ऐसे बस पढ़ देता हूँ। लर्निंग न्यू कल्चर्स हो गए, इंप्रूविंग लैंग्वेज स्किल्स हो गई, आपकी लैंग्वेज बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी, ग्रेट एजुकेशन आपकी हो जाएगी, डाइवर्सिटी हो जाएगी आपकी, डाइवर्स लोगों से आप मिलेंगे, देन आपकी जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी हो जाएगी, पर्सनल ग्रोथ होगी, नेटवर्किंग आपकी बढ़ेगी, एंड ट्रैवल और एक्सप्लोर करने को आपको ज्यादा मिलेगा, न्यू प्लेसेस और न्यू फूड्स। ओके। तो 8 पॉइंट्स हमारे यहाँ पे क्लियर हो गए। आई थिंक आपको भी सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आप भी अब्रॉड में जाकर स्टडी करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप एक बार अपने लाइफ में जाके स्टडी कर सकते हैं अब्रॉड में, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, जर्मनी में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज जो आपको फ्री में स्टडी करा रही हैं। आपकी ट्यूशन फी एकदम फ्री है, बस वहां पे आपको रहने और खाने का चार्जेस देने पड़ेंगे। ओके। ये हमारी लास्ट स्लाइड थी। आई थिंक आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, पहली बार मैं कह रहा हूँ। ओके।
तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो लिंक्डइन, इंस्टा, कमेंट सेक्शन कहीं भी आप आके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपका आंसर वहां पे भी कर दूंगा। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।